सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लिटरली भाई उसका स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैप्टर 0। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में रहता है। वो थोड़ा रो भी रहा होता है। फिर वो एक लड़की के बारे में याद करते हैं। उसी समय उसे एक आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है कि हे जिन, मैं तुमसे बोली थी ना कि जब तुम्हारे आसपास लोग रहेंगे तब तुम मेरे तरफ मत देखना। तो भाई लोग, यही हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम जिन है। फिर हम जिन को देखते हैं जिसके सामने में बहुत सारे टैंक रहते हैं। वहाँ पास बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स भी रहते हैं। जो जिन रहता है वो बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स के सामने खड़ा रहता है। उसके अगल बगल में भी बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स मरे पड़े रहते हैं। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो रोते हुए सॉरी बोलता है। वहीं दूसरी तरफ एक आर्मी ऑफिसर चिल्ला कर कहता है कि सब लोग क्या कर रहे हो, उसके ऊपर फायर करो। उसके ऐसा कहते ही बहुत सारे टैंक्स और जो सोल्जर्स रहते हैं वो हमारे जिन की तरफ गोली फायर करने लग जाते हैं। ये सब देख करके जो जिन रहता है वो अपना पावर एक्टिवेट करता है। उसके आइस ब्लू कलर में साइन करने लग जाता है। वो अपना पैर को ज़मीन पर बहुत ज़ोरदार मारता है, जिससे जो ज़मीन रहता है वो पूरी तरीके से सैटर हो जाता है। पूरी तरीके से तबाही मचने लग जाता है चारों तरफ। जो आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं और उनके टैंक्स रहते हैं वो सारे टूटने लग जाते हैं। फिर हमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है। जो हमारा जिन रहता है वो वहाँ पर से दूर चला जाता है। उसके बाद हम हमारी गैलेक्सी को देखते हैं जिसके अंदर हमें अर्थ को दिखाया जाता है। अर्थ के अंदर जो नेचर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। चारों तरफ पहाड़, झील और पेड़ पौधे रहते हैं। उसी समय एक बंदे की हमें आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है कि मैं अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब करूं कि आखिर में मैं कौन हूं। मैं एक समय तालाब में तैर रहा था मछली बन करके, और मैं कभी एक आसमान में उड़ा करता था पंछी की तरह। मैं कीड़ों के साथ उनके ग्रुप में भी चला करता था। और तो और मैं एक ग्रेट डायनासोर भी था। जैसे कि वॉल्केनो इरप्ट होते हैं और फ्लावर जो हैं वो खिलते हैं, वैसे ही मैं हज़ारों साल तक जिया हूँ और हज़ारों बार मरा हूँ। मुझे अपने सारे प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज याद है। मैं आज तक कभी भी कुछ नहीं भूला। उसके बाद हमें एक हाथी को दिखाया जाता है जिसके सिर पर गोली पड़ता है, जिससे वो गिर जाता है। वो चिल्लाता है आह अगेन। इन लोगों ने मुझे फिर से पकड़ लिया। फिर हमें कुछ हंटर्स को दिखाया जाता है। फिर वो हाथी आगे कहता है कि मिलियंस ऑफ ईयर। मेरे पास मिलियंस ऑफ ईयर की मेमोरीज़ हैं। मेरे को कभी भी कुछ चीज़ बुरा नहीं लगा, पर मुझे बुरा लगते हैं तो बस ये लोग। नेचर के रूल के हिसाब से जो ज़्यादा ताकतवर रहता है वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है। पृथ्वी के जो ज़्यादातर एनिमल्स हैं वो एक दूसरे को इसलिए मारते हैं ताकि वो अपना पेट भर सके। मैं इससे खुश हूँ। मुझे लाखों बार अपने से स्ट्रॉन्गर के द्वारा मारा गया है। मुझे इससे सही में कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे प्रॉब्लम है तो इन बंदों से। हाउएवर ये हमारी लाइफ को ले लेते हैं बस अपने पर्सनल इन्जॉयमेंट के लिए। वैसे तो मैं लाखों बार मरा हूँ और अब मुझे मरने से डर नहीं लगता, पर मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मुझे ये ह्यूमंस मारे। ये ह्यूमंस बहुत ही ज़्यादा लालची और बेकार होते हैं। इसी वक्त हमें बैकग्राउंड में एक हाथी को दिखाया जाता है जिसे ह्यूमंस मार करके उसका दांत निकाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें उस हाथी को दिखाया जाता है जो कहता है कि एक बार फिर जो डेथ है उसने मेरे को अप्रोच कर लिया है। अब मैं बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ, पर यहाँ पर मुझे डर नहीं लग रहा। बस मैं अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इस बार मैं किस चीज़ में रिबॉर्न होऊंगा और मुझे क्या क्या एबिलिटीज़ मिलेंगी, और आखिर में ये कब ख़त्म होगा। प्लीज़ इस बार मैं रिबॉर्न नहीं होना चाहता। मैं कुछ भी करके इस बार रिबॉर्न नहीं होना चाहता। उसके बाद बैकग्राउंड में हमें कुछ ब्लू लाइटिंग दिखाई जाता है। उसके बाद फिर हमें आवाज़ आता है जो कहता है कि एंड जस्ट लाइक दैट। और जैसा कि होता है, जो मेरी न्यू लाइफ थी वो शुरुआत होने लगी है, और जो ये बर्थ का पेन है इससे जो मेरी पूरी बॉडी है वो क्रश हो गई है और मुझे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। ये दर्द बहुत ज़्यादा है। इस दर्द से मुझे ये लग रहा है कि मैं इस बार मैमल बनूंगा। आफ्टर ऑल जो मेरे पुराने बर्थ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उसमें मुझे कम फील हुआ है इस बार की तुलना में। इस बार कुछ ज़्यादा ही पेन फील हो रहा है मुझे। आखिर में इस बार मैं किस चीज़ में बदलने वाला हूँ। जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को जो बर्थ के टाइम में जितना ज़्यादा पेन होगा मेरे उतने ही ज़्यादा चांस रहेंगे एक अच्छे एनिमल के रूप में रिबॉर्न होने के लिए। मैं फूड चैन पर टॉप में भी आ सकता हूँ। मुझे नहीं पता आखिर इन सब चीज़ों में कितना समय बीत चुका है। सो फाइनली अब मैं उस लेयर से निकल चुका हूँ जिसने मुझे कवर किया था। अब मैं कुछ ठंडी हवाओं को फील कर पा रहा हूँ, पर अभी भी जो मेरा विज़न है वो ब्लरी है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इस बार कौन से जीव में रिबॉर्न हुआ हूँ। तो मैं जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत करता था आखिर मैं उसी चीज़ में रिबॉर्न हो गया, एक इंसान। बैकग्राउंड में हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो एक बच्चे को पकड़ी रहती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बच्चा है वो हमारा जिन ही है। तो नेक्स्ट सीन में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे कोई जिन करके बुला रहा होता है।
उसके बाद जिन आगे कहता है कि यह पहली बार है जब मुझे कोई नाम मिला है। जो ह्यूमन की लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये सभी आपस में जीते हैं और इनका कनेक्शन भी आपस में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ये लोग हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक नेम दे देते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैम मुझे ऐसा नहीं लगता जो जिन है उसको कोई प्रॉब्लम है। उसके जवाब में एक लड़की कहती है तो आखिर में जो मेरा बच्चा है वो बात क्यों नहीं कर सकता। यह सुनने के बाद वो डॉक्टर कहता है हम, पर फिर भी यह अभी 6 साल का ही है तो ये इसके लिए कुछ जल्दी नहीं है बात करना सीखना। उसके जवाब में जिन की मदर कहती कि डॉक्टर ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये जब पैदा हुआ था तब भी ये नहीं रोया था और आज तक इसने कुछ भी नहीं बोला। ये सुनने के बाद जो डॉक्टर रहता है वो कहता है कि वेल इसको फिजिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल से इसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद जो जिन की मदर रहती है वो थोड़ा गुस्सा हो जाकर बोलती है साइको, आखिर आप कहना क्या चाहते हो। उसके बाद जो डॉक्टर रहता है वो कहता है कि मेरा मतलब ये है कि जो आपका बच्चा है उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, पर आपको इसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाकर दिखाना ज़रूरी है। ये सुनने के बाद जो जिन की मदर रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है और साइकेट्रिस्ट, आखिर आप कहना क्या चाहते हो कि मेरा बच्चा जो है वो पागल हो चुका है। ये सुनने के बाद जो डॉक्टर रहता है वो कहता है कि नो नो मैम आप थोड़ा क्लैम डाउन हो जाइए, मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था। उसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो सोचता है कि जो लड़की अभी मेरी बगल में बैठी हुई है वो मेरी मदर है, इनका नाम यून है और ये एक बहुत ज़्यादा स्टूपिड एंड एरोगेंट लड़की है। उसके बाद जो जिन रहता है वो हमें अपनी मदर के बारे में और आगे बताता है कि जो उसकी मदर है उसने अपनी फैमिली को वॉर में खो दिया था और उसके बाद जो उनके हस्बैंड थे उनको भी उन्होंने वॉर में खो दिया। उसके बाद हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जिन की मदर रहती है वो उसको पकड़ के बैठी रहती हैं और जिन उनको देखते हुए कहता है कि इनके लिए जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा क्रूल और बेकार जगह है। हाउएवर इनके पास कोई इनका ब्लड रिलेटेड नहीं है जो इनकी चिंता कर सके। ये मुझे अपने पीठ में बैठा करके बाज़ार में सब्जियाँ बेचती हैं। उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन अपनी मदर के साथ सोया रहता है। उसके बाद जो उसकी मदर रहती है वो सोचती कि मैंने कहीं सुना था जो बच्चे हैं वो अच्छी बातें सुनने के बाद जल्दी जल्दी बड़े होने लगते हैं और अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, पर जो मेरा बच्चा है वो मुझे कभी रिस्पॉन्स नहीं करता, फिर भी मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। उसके बाद वो जिन को देखने लगती है बड़े प्यार से और उसे आई लव यू कहती है। ये देखने के बाद जो जिन रहता है वो कहता है कि मुझे इनकी बातें तो कुछ समझ नहीं आ रही, पर इनकी आंखों में देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमें जिन की मदर को दिखाया जाता है जो सो गई होती है। फिर जिन आगे कहता है कि इस लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरी बाकी लाइफ की तुलना में। उसके बाद हमें एक मेंढक को दिखाया जाता है जिसकी तरफ कुछ लोग बहुत तेज़ी के साथ दौड़कर आ रहे होते हैं। दौड़ते दौड़ते एक बंदे का पैर एक पत्थर पे पड़ता है और वहाँ पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद एक बंदा कहता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो, तुम हमें आधी रात को क्यों दौड़ा रहे हो। उसके बाद हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो ज़मीन पर गिर गया होता है और कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिसे सुनने के बाद जो सामने वाला बंदा रहता है कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा कि हम तुम्हें माफ़ कर दें, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे चोर को माफ़ कर दूंगा। ये सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा कर कहता है कि नहीं नहीं मैं सही में चोर नहीं हूँ, रियली मैं चोर नहीं हूँ। यह सुनने के बाद जो सामने वाला बंदा रहता है वो कहता है कि ठीक है चलो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं तुम्हें कुछ मार तो लूँ, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। उसके बाद वो बंदा थोड़ा शॉक हो जाता है, वो बगल में देखता है तो जो हमारा जिन रहता है वो बहुत ऊंचाई में खड़ा रहता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा कहता है कि किड आखिर में ये तो एक बच्चा है। जिन भी उसे देखता है और कहता है कि ह्यूमन आखिर में कभी नहीं सुधर सकते। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे ये किड में कुछ खतरनाक चीज़ महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई राक्षस है, ये कोई बच्चा नहीं है। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है वो कहता है कि आई थॉट ये सही समय आ गया है जो मेरी एबिलिटीज़ है उन्हें टेस्ट करने का। फिर जो जिन रहता है वो उतने ऊँचे हाइट से जंप कर देता है और वो बोलता है फ्रॉग। फिर वो अचानक फ्रॉग की एबिलिटी की यूज़ करके ज़मीन पर लैंड हो जाते हैं। ये देख करके वो तीनों बंदे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वाट, आखिर में ये बच्चा उतनी हाइट से ज़मीन पर लैंड कैसे कर सकता है। उसके बाद हमें फिर जिन को दिखाया जाता है जो चीता बोलता है और बहुत तेज़ी से भागने लगता है उन बंदों की तरफ। ये देखकर वो बंदे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जिन फिर कहता है अर्जेंटिनोसॉरस। ये बोलकर वो बंदे के ऊपर बहुत तगड़ा पंच मारता है। वो बंदा एक ही पंच में नॉक डाउन हो जाता है, जिसके साथ और जो बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर जिन कहता है कि ये अब मैं पूरी तरीके से श्योर हो चुका हूँ, जो ये मेरे पास एबिलिटीज़ हैं वो मेरे पास पहले नहीं थी। ये उन जानवरों के एबिलिटीज़ हैं जिनकी लाइफ को मैं पहले जी चुका हूँ। मैंने इस बार सारे एनिमल्स के एबिलिटीज़ के साथ रिबॉर्न हुआ हूँ। आखिर में ऐसा क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। हाउएवर पर ये तो क्लियर है अब जो मेरी जर्नी है उसका अंत होने वाला है। मेरे ख्याल से ये मेरा लास्ट लाइफ है। उसके बाद जो हमारे जिनके सामने वाला बंदा रहता है वो कहता है कि यू आखिर में तुम हो कौन।
क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? ये सुनने के बाद जिन कुछ नहीं कहता और हंसने लगता है और कहता है कि एटलीस्ट अब मैं मर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि जिन ने जिस बंदे के ऊपर पंच मारा था वो बंदे का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, जिसे देखने के बाद वो बंदे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद एक बंदा बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो जिन को देखकर बोलता है कि सही में आखिर में तुम हो कौन? ये बोलकर वो जिन के ऊपर बहुत तगड़ा पंच मार देता है। जिन थोड़ा दूर गिर जाता है। वो बंदा ये देख करके थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर जिन कहता है कि ये दर्द हुआ। शायद जब तक मैं किसी भी एनिमल की पावर मैनिफेस्ट नहीं करूँगा तब तक मैं एक नॉर्मल ह्यूमन के बराबर स्ट्रांग रहूँगा। फिर वो खड़े होने लगता है, जिसे देखकर वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जिन की तरफ पंच मारते हुए कहता है कि तुम एक बहुत बड़े गधे हो। जिन को वो पंच मारता है। उसके बाद उसका हार्ट का बहुत ज़्यादा गंदा हालत हो जाता है। जिन ने टर्टल का पावर एक्टिवेट कर लिया था। ये बंदा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद जिन जाकर उसका गला पकड़ लेता है और वो कहता है कि चिंपांजी। अब जिन ने चिंपांजी के पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है। वो उस बंदे का गला दबाने लगता है। वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो मरने के हालात में ही होता है। जिन आगे कहता है कि एज लॉन्ग एज आई मैनिफेस्ट इट, जब तक मैं अपनी पावर को मैनिफेस्ट करूँगा तब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो बंदे के ऊपर पंच मारने वाला होता है कि एक बंदा जो हमारा जिन रहता है उसके पेट पे एक गोली मार देता है, जो गोली उसके जाकर सीधा पेट पर लगता है और बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। जिन के मुँह से भी खून निकलने लगता है। वो बंदे का हालत बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है। जिन का जो आँखें हैं वो बंद होने लगता है और जिन वहाँ पर गिर जाता है। इसको देखने के बाद वो जो चोर रहता है जिसने गोली शूट किया रहता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और एक और बंदा भी वहाँ पर से भाग जाता है। उसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर लेटा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जिन का हाथ हिलने लगता है। वो अपने आप को पलट लेता है और फिर कहता है कि मैं उस वियर्ड थिंग से एक बार और हिट हो गया। ये सही में बहुत ज़्यादा दर्द देता है। उसके बाद हम जिन के पेट को देखते हैं जहाँ पर गोली लगा होता है। वो कहता है कि ये जो गोली है वो मेरे इंटरनल ऑर्गन्स के थ्रू जा चुका है। क्या मैं सही में मरने वाला हूँ? उसके बाद जो जिन की आँखें हैं वो अचानक से चमकने लगती हैं, जिसके कारण से जो जिन है वो अचानक से हवा में उड़ने लगता है और हील होने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जिन है वो बैठ चुका रहता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसते हुए कहता है कि मैंने सी क्यूकम्बर की पावर का यूज़ किया अपने आप को हील करने के लिए और आखिर में अब मैं ज़िंदा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कुछ और भी चीज़ बचा है मेरे एक्सपीरियंस करने के लिए, पर ये जो लाइफ है वो मेरे मन के अंदर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगा रहा है। इनफैक्ट जो मेरी स्मॉल बॉडी है वो इतने सारी एबिलिटीज़ को कैसे झेल पा रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उसके बाद लिन को कुछ आवाज़ सुनाई देता है, जिसे सुनने के बाद लिन कहता है कि आई कैन हियर इट, मैं इस आवाज़ को सुन सकता हूँ। फिर हमें जिन की मदर को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा रोते हुए कहती है कि मेरा बेटा, आखिर मेरा बेटा कहाँ गया? जिन जिन चिल्ला करके वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वहाँ पास रोते रोते बैठ जाती है। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो वहाँ पास खड़ा रहता है। उसके बाद वो बगल में देखता है तो एक स्क्वायर क्रो के ऊपर एक चिड़िया बैठी रहती है। जिन बहुत तेज़ी से जंप करता है और उस चिड़िया को मुंह में भर लेता है और उसे खा डालता है। लिटरली वो चिड़िया को खा लेता है और फिर वो कहता है कि मैं अभी पूरी तरीके से बड़ा नहीं हुआ हूँ, पर मैं अपने लिए खाना अभी से हंट कर सकता हूँ। अब मुझे उस लड़की के साथ और ज़्यादा रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। फिर उसे उसकी मदर की बात याद आती है जो उसे आई लव यू बोल रही होती है। ये सोचता है, फिर वहाँ से चला जाता है। हमें उसकी मदर को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब से जिन ने अपना घर छोड़ दिया रहता है। वो जंगल में चल रहा होता है। देखने से पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। वो वहाँ पर गिर जाता है और कहता है कि जो मेरा स्टमक है वो पूरे तरीके से आग जल रहा है। सही में अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भूख लग रहा है। आखिर में इस फूड में क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगा था मैं एक ओमनीवोरस हूँ और मैं कोई भी सच चीज़ खा सकता हूँ। मैंने यहाँ तक कि चिड़िया, सांप, खरगोश भी खाया है, पर आखिर ये प्रॉब्लम क्या है? आखिर मुझे फूड से एनर्जी क्यों नहीं मिल रही? मैंने यहाँ तक कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर जिए हैं, पर आज तक उन ईयर में मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो एक पानी में डूबने लगता है उसके मन में, और वो कहता है कि डेथ, क्या यह सही में अंत है? क्या सही में मरने वाला हूँ? फिर वो अचानक बगल देखता है। उसके बगल में कोई आ जाता है। वो उसकी मदर रहती है जिनका भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। शायद उसकी मदर ने उनको 4 दिन तक ढूंढा है। वो जोर से चिल्लाती है जिन और बहुत ज़्यादा रोने लगती है और जिन के पास जाकर उसको हक कर लेती है और कहती है कि मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊँगी, आखिर में तुम मुझे मिल गए जिन। उसके बाद जिन अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था आज तो मैं मर ही जाऊँगा। ये क्लियर था कि मैं आज मरने वाला था। मैं सही बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ और मुझे इस इंसान की ज़रूरत है मेरे खाना बनाने के लिए, और मुझे इसके हाथ का खाना खाना है। उसके बाद जिन की मदर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसे सुनने के बाद जिन कहता है कि यह बहुत ज़्यादा तेज़ है। सही में ये बहुत ज़्यादा तेज़ से रो रही है। अब आखिर में मुझे ये करना क्या चाहिए और आखिर में ये कब तक रोती रहेगी? उसके बाद हमें नरेटर का आवाज़ आता है जो कहता है कि इस मोमेंट में
जिन ने सोचा कि अब उसे इसे चुप कराना ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे वो इन्हें चुप करा देगा उसके बाद इसे खाना भी मिल जाएगा। जिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या बोले जिससे उसकी मदर चुप हो जाए। वह याद करता है कि उसकी मदर उसे हमेशा एक वर्ड बोला करती थी जिससे उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ करता था। जिन वही वर्ड एक बार अपनी माँ को स्माइल करते हुए बोल देता है, आई लव यू। ये सुनने के बाद जो जिन की मदर रहती है वो लिटरली और भी बहुत ज़्यादा जोर से रोने लग जाती है। जिन बोलता है कि आखिर मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया। मेरे उस वर्ड को बोलने के बाद जो मेरी मदर है वो तो और भी बहुत ज़्यादा रो रही है। उसके बाद जिन की मदर उसको हक कर लेती हैं। जिन सामने देखता है कि सनसेट हो रहा है। वो बोलता है कि सही में जो ये सनसेट है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर हमें दूर से दिखाया जाता है कि उसकी मदर और वो आपस में हक किए हुए हैं और उसकी मदर थोड़ा रो रही है। लिटरली ये सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो मन में सोचता है कि चलो मेरे को इसके साथ कुछ समय तक और ऐसे ही रहना पड़ेगा जब तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। तो चलो अब मैं ह्यूमन की लाइफ भी जी कर ट्राई करने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें उस चोर को दिखाया जाता है जो पुलिस के पास आया रहता है। वो कहता है कि मैंने एक बच्चे को मार दिया, मैंने एक राक्षस वाले बच्चे को मार दिया। पुलिस कहता है कि क्या तुम सही बोल रहे हो? अगर तुमने एक बच्चे को मारा है तो उसकी बॉडी कहाँ पर है? फिर पुलिस वाला आगे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है वहाँ पास एक और बंदा था, उसको तुमने मारा है और दूसरे बच्चे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हो। ये सुनने के बाद वो चोर कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी बातों पे भरोसा करो, ये सब उस बच्चे ने किया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इस बंदे से पूछ लो, इसने सब देखा है। फिर वो एक बंदे की तरफ देखते हुए कहता है कि जब तुम्हें वो बच्चा मार रहा था तब मैंने तुम्हें बचाया था ना, बोलो। ये सुनने के बाद भी वो बंदा कुछ नहीं बोलता, जिसे देख करके पुलिस थोड़ा गुस्सा हो जाता है उस चोर के ऊपर। फिर वो बंदा कहता है कि तुम्हें सही में इस चोर की बातों पर विश्वास है? मुझे नहीं पता आखिर में ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है। ये सुन करके जो बंदा रहता है चोर, वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। फिर कहता है कि तुमको सब पता है फिर भी तुम बचने का ट्राई कर रहे हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, प्लीज़ यहाँ पर तुम सच बोल दो। ये सब सुनने के बाद भी वो बंदा कुछ रिप्लाई नहीं देता। वो बंदा फिर से चिल्ला कर कहता है कि मैंने उस बंदे को नहीं मारा है, मैंने तो उस राक्षस वाले बच्चे को मारा था, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो एकदम बैडेस्ट लुक दे रहा होता है और कुछ नहीं बोलता और मन में सोचता है मॉन्स्टर। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन और इसकी मम्मा का सीन दिखाया जाता है। जिन कहता है कि उस दिन के बाद से जो मेरी मॉम थी उसने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। उनको हमेशा ये डर लगा करता था कि मैं कहीं खो जाऊँगा। अगर मैं सही सही बोलूँ तो मुझे नहीं पता क्यों, बट उनका हाथ पकड़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आज तक उन्होंने मेरे लिए जो भी कुछ किया है मैं उन सब की कदर करता हूँ और मुझे वो सब भी अच्छा लगता है। पर मुझे अब डर लग रहा है कि वो मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रही है, यह बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। एक बार जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मैं कुछ बंदों ने मेरे को परेशान किया। मेरी मॉम ने आकर उन लोग को बहुत ज़्यादा डांटा और साथ ही साथ टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा डांटा। और एक बार जब 2 आंटियाँ मेरे बारे में बुराई कर रही थी तब मेरी मॉम ने वो सब सुन लिया। तब उन्होंने उनको भी बहुत ज़्यादा डांटा था और बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था और बोल दिया था कि मेरे बच्चे के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। एंड एक बार की बात है जब कुछ बंदे लोग मेरी माँ को जहाँ पर वो सब्ज़ी बेचती है वहाँ पर से हटाने के लिए आ गए थे। जो मेरी मदर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और वो हटूंगी ही नहीं बोल रही थी। वो वहाँ पर लेट गई थी। वो उन बंदों को बोली कि जब तक तुम मेरे को मारोगे नहीं तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। अगर सही सही बोलूँ तो जो मेरी मदर है वो मेरे को अच्छा रखने के लिए पूरी दुनिया के साथ फ़ाइट कर रही है, वो भी डेली। जो हमारा टाइम है वो ऐसे ही करके बीतता जा रहा है। मैं फाइनली ह्यूमन बॉडी और इसके लाइफस्टाइल के बारे में कुछ सीखने लगा हूँ और मैं इससे अब यूज्ड टू हो चुका हूँ। उसके बाद हम जिन और उसकी मम्मा को एक फूलों के खेत में देखते हैं। जिन की जो मदर रहती है वो कहती है कि आखिर में ये फूल मेरे पास कैसा लग रहा है, क्यों तुम्हारी मॉम सबसे प्रीटी है ना। मैं जब भी इन्हें छोड़कर जाने का ट्राई करता हूँ तो मुझे इनकी ये प्यारी प्यारी बातें याद आती हैं और मैं इन्हें छोड़कर जा नहीं पाता। उसके बाद जो जिन रहता है वो अपनी मदर से पूछता है कि आप इतना ज़्यादा फाइट क्यों करती हो। फिर उसकी मदर कहती है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुन करके जो जिन रहता है वो थोड़ा सा स्माइल करता है। उसके बाद जिन और उसकी मदर वहाँ पास खड़े रहते हैं कि वहाँ पास बहुत तेज़ हवा चलती है, जिसे देखकर जिन की मदर कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए वरना तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। ये सुनने के बाद जिन मन में सोचता है कि मैं अब सही में इनको छोड़कर नहीं जाना चाहता, मुझे इनके हाथ बहुत ज़्यादा पसंद है, ये जैसे मेरे को पकड़ती है मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हम पीछे देखते हैं कि एक फूल को एक बंदा उठाता है और वो जिन और उसकी मम्मा को वहाँ से जाते हुए देखता रहता है। फिर वो बहुत ज़्यादा क्रीपी आवाज़ में कहता है कि आई फाउंड यू, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये बंदा वही है जिसको जिन ने मारने का ट्राई किया था बट ये बचकर चला गया था। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ ईयर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन बैठा रहता है। वो कहता है कि मैं इन कुछ सालों में ह्यूमन सोसाइटी के साथ रहने में यूज्ड हो चुका हूँ, अब मुझे इनके साथ रहने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद हमें उसकी मदर को दिखाया जाता है जिसके साथ वो बैठकर खाना खा रहा होता है। वह कुछ खाना थूक देता है, जिसे देखने के बाद उसकी मदर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती कि आखिर तुम खाना थूक क्यों रहे हो। फिर वो कहता है कि इसमें बोन था। फिर वो खाने के बारे में बताता है कि मुझे बस यही खाना बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, मुझे इसे खाने का मन नहीं करता। उसके बाद जो उसकी मदर रहती है वो एक टुकड़ा उठाती है और हमारी जिन को खिलाने लगती है।
फिर जिन कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। वो बहुत ज़्यादा डेविल लुक के साथ ये बोलता है। उसकी मदर ठीक है कहती है और वो खुद खा लेती है। फिर वो कहती है कि तुम्हें पता है कि इस खाने को खाने के लिए कितने जने मरते हैं। उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जो उसकी मदर है उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। जो जिन है वो अपनी मदर के सिर पर एक गीले कपड़े को रख रहा होता है। गीले कपड़े को अपनी मदर के सिर पर रख देने के बाद जो जिन रहता है वो वहाँ पर से उठने लगता है, जिसे देखने के बाद उसकी मदर कहती है कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो? तो वो बोलता है हाँ। फिर वो बोलती है ठीक है ऑल राइट, स्कूल में फ़न करना। उसके बाद जिन वहाँ पर से चला जाता है। फिर हमें एक मार्केट को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग सामान ले रहे होते हैं। उसी के सामने में जिन अपना एप्पल का ठेला लेकर बैठा रहता है और वह कहता है कि जो ये ह्यूमंस हैं वो अपनी कंफर्ट को पाने के लिए किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी कारण से जो इनका कंफर्ट है वो दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाता है। वो ये सब एक तो सेव को देखकर बोल रहा होता है। वो आगे कहता है कि ये कंफर्ट ने मेरी मदर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, मेरी मदर इसी वजह से बहुत ज़्यादा पेन में है। फिर वो एप्पल को रख देता है। उसी समय यहाँ पर एक बंदा आता है, कहता है कि ये एप्पल तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो पूछता है कि ये कितने रुपए का है। इसे सुनने के बाद जो जिन रहता है वो कहता है कि 10 वॉन का है। फिर वो बंदा कहता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर उसमें से वो बाइट लेता है। वो बंदा आगे कहता है कि ये बहुत बढ़िया है। उस बंदे को देखने के बाद जो जिन रहता है वो कहता है कि ये तो वही मर्डरर है। फिर वो बंदा आगे कहता है कि मैं तुमसे पहले ही मिलना चाहता था, पर मैंने तुम्हारे ऊपर नज़र बना कर रखा था। मैं ये देखना चाह रहा था कि एक मॉन्स्टर कैसे ग्रो कर सकता है, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, क्या मैं वो पूछ सकता हूँ? तो वो क्वेश्चन ये है कि आखिर तुम ह्यूमन होने का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो? उसके ऐसे कहते हैं उसके पीछे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। वो आगे कहता है कि तुम मुझसे क्या बात नहीं करना चाहते? फिर वो बंदों को ऑर्डर देता है कि इसे पकड़ो। ये सब सुनने के बाद बहुत सारे लोग देखने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है। जो जिन है उसके हाथ में हथकड़ियाँ पहना देते हैं वो बंदे लोग। फिर वो बंदा कहता है कि तो अब हम इस जगह को छोड़ने वाले हैं और मैं तुमसे कुछ कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। क्या पता तुम एक दूसरे देश के स्पाई हो सकते हो और तुम्हारी मॉम जो है वो भी एक स्पाई हो सकती है। मैंने सुना है जो तुम्हारी मॉम है उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनने के बाद थोड़ा जिन हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता वो इन्वेस्टिगेशन को इतनी आसानी से झेल पाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते टाइम थोड़ा रफ हो जाते हैं। उस बंदे की ये सब बातों को सुनने के बाद जो जिन रहता है वो अपना पावर ऑन कर लेता है। वो बंदा उसे देखता है, फिर कहता है कि सभी लोग जल्दी इस बच्चे के बगल से हट जाओ, अगर तुम नहीं हटे तो तुम मारे जाओगे। ये सुनकर वो बंदे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? उसके बाद हम जिन का पैर देखते हैं जो चमकने लगता है, जिसे देख करके सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद जिन अपना पावर एक्टिवेट करता है जिससे सभी तरफ तबाही मचने लग जाता है। ये देख करके आसपास के बंदे लोग कहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर हमें उस मर्डरर को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा क्रीपी स्माइल देता है। जो हमारा जिन रहता है वो वहाँ से बहुत तेज़ी से भागने लग जाता है। उसे ऐसे भागते हुए देखने के बाद सभी लोग सोचते हैं कि आखिर में इस बंदे के पास कौन सा पावर है, आखिर में ये सब हो ही क्या रहा है। उसके बाद वो मर्डरर कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो भगते भगते थोड़ा रोते हुए कहता है कि ये सब ह्यूमन मुझे मॉन्स्टर कह रहे हैं। असल में मैं कहूँ तो ये खुद एक मॉन्स्टर है। मैं आज तक बहुत सारे एनिमल्स के रूप में बदला हूँ और मेरे को मारने के बाद ह्यूमंस ने बहुत सारी चीज़ें भी बनाई हैं, तो आज मैं उनके लिए एक डिज़ास्टर बन जाऊँगा। अगर मेरी मदर को कुछ भी हुआ तो मैं सबको मार दूँगा। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मतलब हम अभी जितना भी स्टोरी देख रहे थे वो सब हमारा जिन हमें फ्लैशबैक के द्वारा बता रहा था। हमें प्रेजेंट में बहुत बड़े बड़े इमारतें दिखाए जाते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाए जाते हैं, जिसके बीच में हमारा जिन रहता है। वो कहता है कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। इसका कारण उनका लैंग्वेज है। वो लोग लैंग्वेज के कारण आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं और ग्रुप बनाकर जल्दी जल्दी अपनी सिविलाइजेशन को ग्रो कर पाते हैं। और हाँ, अब मैं भी इनके लैंग्वेज को पूरी तरीके से समझ सकता हूँ। एंड आई विल नेवर फॉरगेट, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो अपनी मदर को याद करता है और कहता है कि शायद ये एक ब्लेसिंग है या फिर ये एक कर्स है। उसके बाद फिर से हम जिन के फ्लैशबैक में चले जाते हैं। जो जिन है वो अपनी मदर की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ते दौड़ते जा रहा होता है। वो पानी पर भी चल रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा लंबा जंप मारता है और अपनी मदर के पास जाने का ट्राई कर रहा होता है। वो अपनी बॉडी को और ही ज़्यादा पावर लगाता है जिससे उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है। दूसरी तरफ हम दो बंदों को देखते हैं जो जिन के घर के बाहर जाकर खड़े रहते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि इट्स हेयर, यही उसका घर है। फिर हमें बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा कहता है कि जल्दी से कोई उस लड़की को बाहर लाओ। फिर एक बंदा रिप्लाई देते हुए कहता है कि ठीक है। फिर वो जोर जोर से चिल्ला कर कहता है कि क्या कोई घर के अंदर है? उसी में जो जिन रहता है वो वहाँ पास आ जाता है। उसे देखने के बाद वो बंदे लोग कहते हैं कि आखिर ये है कौन और यहाँ पास ये कैसे आया। फिर एक बंदा सामने आते हुए कहता है कि क्या तुम वो बच्चे हो जो इस घर में रहता है? इसे सुनने के बाद जो हमारा जिन रहता है वो सर हाँ में हिला देता है। फिर जो वो 3 बंदे आ रहे थे उनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे लगता है जो चीफ है उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी है, ये तो एक बच्चा लग रहा है। इस बात को सुनने के बाद एक बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता कि चीफ ने गलत डिसीजन लिया या सही डिसीजन लिया, पर हमें जैसा ऑर्डर दिया गया है हमें इस बच्चे को यहाँ पर से इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना पड़ेगा।
फिर वो बंदे लोग हमारे जिन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उसे डराते हुए कहते हैं कि क्या बच्चे तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहते, हमें बस थोड़ा ही समय लगेगा, चलो हमारे साथ। ये सुनने के बाद जो जिन रहता है वो अपना मुट्ठी बंद करने लगता है, पर उसके घर में से कोई बाहर निकलने लगता है। वो उसकी माँ रहती है। उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। वो कहती है कि आखिर बाहर में हो ही क्या रहा है। उसके बाद वो बाहर देखती है तो बाहर में बहुत सारे बंदे खड़े रहते हैं। जिनको बाहर निकलता देख वो एक बंदा रहता है। वो कहता है कि शायद ये उसकी मदर होगी। अभी हमें इन दोनों को कैच करके वहाँ ले जाना पड़ेगा। हम अपना ऑर्डर मान रहे हैं तो हमें इन दोनों को कैच करना पड़ेगा। फिर जिन को एक बंदा पकड़ने लगता है, जिसे देखकर उसकी मदर कहती है वाट, आखिर में तुम लोग हो कौन और तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे सन को मेरे से दूर करना चाहते हो? तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर सब लोग उसे बहुत ज़्यादा गंदी नज़र से देखने लगते हैं, घूर घूर करके। ये देखने के बाद जो जिन की मदर रहती है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि क्या कोई यहाँ फंसा है, कोई हमारी मदद करो। उसके बाद एक बंदा उसको पास आते हुए कहता है कि लेडी, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा बीच। ये सुनकर के जो जिन की मदर रहती है वो और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि कोई बचाओ, कोई बचाओ। उसी बीच में एक बंदा सामने आता है और जिन की मदर को मारते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि चुप रहो। उसके बाद जिन की मदर को वो एक थप्पड़ मार देता है, जिसे देखकर जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसकी जो मदर रहती है वो सीधा नीचे गिर जाती है। जो जिन रहता है वो बोलता है कि अब मैं और नहीं रुक सकता, अब मुझे बदला लेना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है कि जो जिन के नीचे की ज़मीन रहती है वो सब टूटने लगती है। वो कहते हैं कि अब मैं सब बर्बाद कर दूँगा, मैं सही में एक केओस ले आऊँगा। उसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपना पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है। फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बंदे हैं अब वो सब मारे जा चुके हैं। जो जिन रहता है वो एकदम साइकोपैथ की तरह उन लोग के बीच में खड़ा रहता है। उसकी उंगली में खून लगा रहता है। ये सब देख करके जो जिन की मदर रहती है वो थोड़ा हैरान हो जाती है। जिन सारे लाशों के बीच में खड़ा रहता है। वो जिन को देख कर कहती है कि जिन। वो उसका नाम लेकर के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसे देखने के बाद जिन कहता है कि मैंने ये फिर से कर दिया, मैंने अपनी माँ का फिर से दिल तोड़ दिया। उसके बाद हमें एक जीप को दिखाया जाता है जो उसके घर की तरफ आने लगता है। उसके अंदर वही बंदा रहता है जिसको हमें बार बार दिखाया गया है। वो कहता है कि बिंगो, मैंने आज आखिर में इसे पकड़ लिया। मैंने आप सभी को बोला था ना ये एक मॉन्स्टर है। जैसे कि आप देख सकते हो इसने सभी बंदों को मार दिया, जिसे देख करके जीन कहता है कि अब मैं इसे भी मारने वाला हूँ। उसी बीच उसकी मदर उसके सामने आ जाती है और कहती है कि मैंने इन सब बंदों को मारा है, मुझे यहाँ से ले जाओ, जो मेरा बेटा है उसने कुछ नहीं किया। वो ये सब रोते हुए कह रही होती है। ये सुन करके जो जीन रहता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसकी मदर कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। वो बंदे लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद जिन याद करता है कि उसने उसकी मदर से पूछा था कि आप फ़ाइट क्यों करती हो, तो उसकी मदर ने बहुत ज़्यादा हंस कर कह दिया था कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। इसे याद करने के बाद जो जिन रहता है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है अपने चेस्ट को पकड़ करके। वहीं दूसरी तरफ जो उसकी मदर रहती है वो अभी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह रही होती है कि मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, उसने कुछ गलती नहीं किया है, ये सब मेरा गलती है, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैंने सबको मारा है। ये सुनकर के जो सामने वाला मर्डर बंदा रहता है वो अपना बंदूक निकाल लेता है और जो जिन की मदर रहती है उनके ऊपर फायर कर देता है। उसी समय जिन तुरंत अपनी मदर के सामने आ जाता है और जो गोली रहता है उसके हाथ पे लगता है। जिन के हाथ पे उतना चोट नहीं लग रहा होता, उसने टर्टल के पावर का यूज़ किया रहता है। फिर वो बंदा हंसते हुए कहता है कि आई न्यू इट, मुझे पता था ये बच्चा एक मॉन्स्टर है और ये इस गर्ल को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो सभी लोग उस गर्ल के ऊपर शूट करो। मर्डर की बात को सुनने के बाद जो उसके साथ बंदा आया रहता है वो कहता है कि ये लोग थोड़ा सा भी हेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमें इनके ऊपर फायर करना चाहिए। उसको ऐसा बोलते ही जो सामने वाला बंदा रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो या तुम भी इन लोगों की जैसे मरना चाहते हो। यह सुनने के बाद जो बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें जैसा ऑर्डर मिला गया है उस बंदी के ऊपर शूट करो। फिर सभी लोग जो जिन की मदर रहती है उसके ऊपर शूट करने लग जाते हैं, जिसे देखकर जिन कहता है कि आई हैव टू डू इट, अब मुझे ये करना पड़ेगा। अभी तक मैंने जितनी सारी लाइफ जी हैं मैं अब उन लाइफ की पावर को एक्सट्रीम लेवल में यूज़ करने वाला हूँ। ये बोलने के बाद जो जिन रहता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकने लग जाती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जिन है उसकी मदर है उसके ऊपर बहुत सारी गोलियां जाकर लगने वाली रहती है, पर जिन अपना हाथ को यूज़ करके उन सारे अटैक को रोक रहा होता है और अपनी मदर को थोड़ा पीछे ढकेल कर कहता है कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये सही में कर सकता हूँ, मुझे अपनी मदर को बचाना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जिन रहता है वो अपनी मदर के सामने एक शील्ड बनकर खड़ा रह जाता है। जो सारी गोलियाँ रहती है वो जिन को लग रहा होता है। ये देखने के बाद जो बंदे रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर बहुत सारा बुलेट लगा रहता है, उसके हाथों से भी खून जा रहा होता है। उसकी माँ उसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर वो बंदा कहता है कि आखिर तुम किस बात का वेट कर रहे हो, इसके ऊपर लगातार और शूट करने लग जाओ। फिर वो बंदे और उसके ऊपर गोली बरसाने लग जाते हैं। इसे देखने के बाद जो जिन रहता है वो कहता है कि अब मेरे पास कोई और चांस नहीं है, मुझे इस सबको एक बार और झेलना पड़ेगा। फिर वो इस सबको झेलने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसी बीच में उसकी जो मदर रहती है वो उसके सामने आ जाती है
और सारी गोली को अपने ऊपर ले लेती है। ये देखकर कि जिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। ये देखकर कि वो मर्डरर भी बहुत ज़्यादा हैरान लग जाता है। वो जितनी भी गोलियाँ रहती हैं उसकी मदर के ऊपर लग जाती हैं। उसके बाद हमें उसकी मदर को दिखाया जाता है जिसके पेट से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है और वो गिर जाती है और वो कहती है कि इट्स ओके, कुछ बात नहीं हुआ। जिसे देख कर के जो जिन रहता है वो कहता है कि मॉम मॉम आखिर क्या हुआ। ये सुन कर के जो जिन की मदर रहती है वो अपना हाथ आगे करती है और जो जिन रहता है उसके गालों को टच करती है और कुछ बोलने लगती है, पर वो कुछ नहीं बोल पाती। हमारा जिन समझ जाता है कि उसकी मदर उसको क्या बोलना चाह रही है। उसकी मदर उसको आई लव यू बोलना चाहती थी पर वो नहीं बोल पाती। फिर जो जिन रहता है उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहने लग जाते हैं। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है जो जिन की मदर है वो अब मर चुकी हैं। फिर जो जिन की मदर रहती है वो अचानक से किसी दूसरे जगह पर आ जाती है। वो सोचते कि हाँ, क्या ये हेवन है, क्या ये सही में हेवन है। फिर वो सामने देखती है जहाँ पर जिन बैठकर रो रहा होता है। उसे देख कर के जो जिन की मदर रहती है वो कहती कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिर तुम सही में इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हो, जब तुम पैदा हुए थे तब भी इतना नहीं रोए थे। हमें जिन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो अपनी मदर से कहता है कि सॉरी, सही में मुझे माफ़ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा और मुझे अब नहीं पता कि मैं ये क्या करूँ। फिर वो आगे कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि ये पावर्स मेरे पास क्यों है, ये सब मेरी गलती के कारण हो रहा है। इसे देखने के बाद जो जिन की मदर रहती है उसे हक कर देती है और कहती है कि ऑल राइट, चुप हो जाओ। फिर वो आगे कहती है कि थैंक यू, तुम मेरे बेटे बने, इसी से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और चलो तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो। उसे सुनने के बाद जो जिन रहता है वो थोड़ा चुप हो जाता है और फिर कहता है कि प्रॉमिस, आखिर वो क्या प्रॉमिस है मॉम। तो उसकी मॉम कहती है कि ये सीन हमें नहीं दिखाया जाता और ये सीन यहीं बस कट हो जाता है। उसके बाद हम फिर से उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर जिन की मदर को मारा गया था। जिन उनकी लाश के सामने बैठकर रो रहा होता है अपनी मदर का नाम लेकर के। फिर वो याद करता है कि जो उसकी मदर है उसने उससे कहा था कि तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। जब जिन ने पूछा था कि वो क्या प्रॉमिस है तो उसकी मदर कहती कि नो मैटर्स, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें बस हमेशा ज़िंदा रहना पड़ेगा। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि जो जिन रहता है उसके ऊपर से पूरी तरह से ब्लो एनर्जी निकल रहा होता है। जिन बहुत ज़्यादा रोते हुए अपना एनर्जी निकाल रहा होता है और उसकी माँ उसे बोलती है कि प्लीज़ ज़िंदा रहना मेरे बेटे, बस तुम हमेशा ज़िंदा रहना। जिन अपनी मदर के लास्ट वर्ड को याद कर ही रहा होता है। फिर वो बोलता है कि ह्यूमन, जो ह्यूमन रहता है वो अपनी प्राइड के लिए वर्ल्ड की सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ें जो वो नहीं जान पाते उनसे वो बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। दैट्स वाई, तो इसलिए वो इन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं जिनके बारे में वो नहीं जान पाते। मैं इन ह्यूमंस के साथ कभी भी को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसे अपनी मॉम की बात बार बार याद आती ही रहती है कि तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा, ज़िंदा रहना पड़ेगा। और वो आगे बोलता रहता है कि मैं या तो ह्यूमन के हाथों मर जाऊंगा या तो मैं सारे ह्यूमंस को मार दूंगा। वो ऐसा बोल करके याद करता है जो उसकी मॉम ने उसको बोला था कि तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि आई विल, मैं ज़िंदा रहूँगा। उसके बाद जो सामने वाले बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जो हमारा जिन है वो वहाँ पर से भगने लगता है और कहता है कि नो मैटर्स, मुझे परवाह नहीं होता कि मेरे साथ क्या रहेगा, पर मैं ज़िंदा रहूँगा, मैं हमेशा ही ज़िंदा रहूँगा। और वो वहाँ से भागने लगता है। वो छत के ऊपर चला जाता है और बहुत गुस्से में उस बंदों की तरफ देखता है और फिर वहाँ पर से जंप कर देता है। जिसे देख करके वो बंदा कहता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, वो मॉन्स्टर यहाँ से चला गया है, जल्दी से अपना कार से निकालो और उसका पीछा करो, हमें उसे नहीं जाने देना है। हमें जिन को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जंप करके जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो जिन है वो एक तरफ भाग रहा है और एक तरफ वो बंदे उसे पीछा कर रहे हैं। जिन भगते भगते उसी फूलों के खेतों के पास से गुजरने लगता है। वह यहाँ से गुजरते समय अपनी पास्ट मेमोरी को याद करने लगता है और थोड़ा रोने लगता है। फिर वो सामने जाकर रुक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो जिन है वो उनकी गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो बंदे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग, आखिर ये क्या गलत है, अब तुम भाग क्यों नहीं रहे हो। ये सुनने के बाद जो जिन रहता है वो कहता है कि रन, मैं वहाँ से इसलिए भगा क्योंकि मैं वहाँ बस कुछ नहीं कर सकता था। अगर मैं वहाँ बस कुछ करता तो मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और फिर वो कहता है कि आई एम सॉरी मॉम, मुझे माफ़ करना। ये सुन के वो बंदे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जिन आगे कहता है कि वो बंदे जिनको मैंने पास्ट में मारा है और वो बंदे जिनको मैं आगे जाकर मारने वाला हूँ, उनके पास भी उनकी मदर्स होंगी जो उनको बहुत ज़्यादा लव करती होंगी, जैसी मेरी मदर मेरे को लव करती थी। और मेरे ख्याल से तुम्हारे पास भी मदर होंगी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा लव करती होंगी, जस्ट लाइक मी। ये सुनकर जो सामने वाला बंदा रहता है वो हंसते हुए कहता है कि हा वाह, तुम इतने छोटे से बच्चे हो फिर भी तुम इतना अच्छे से बात कर लेते हो। ये सुनने के बाद जो लिन रहता है वो कहता है कि मुझे पता है जो मैंने पास्ट में किया था वो बहुत ज़्यादा गलत था, पर ये तुम लोग के ऊपर भी अप्लाई होता है। तुम लोग किसी भी जानवर को बिना किसी कारण की वजह से मार देते हो, तुम इतना ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हो, तुम सभी चीज़ों को तबाह कर रहे हो।
जिन की बातों को सुनने के बाद सामने वाला बंदा कहता है कि आखिर में ये बच्चा कहना क्या चाहता है, जिसके रिप्लाई में जिन कहता है कि मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन कई करोड़ बार पूछा है कि मैं बार बार रिबॉर्न क्यों होता हूँ और इस लाइफ में मैंने इतनी सारी पावर क्यों अचीव की है। पर फाइनली अब मैं सारी बातों को समझ रहा हूँ। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है। वो अपना पावर को इकट्ठा करते हुए आगे कहता है कि मैं जिन इस वर्ल्ड में रीबॉर्न इसलिए हुआ हूँ ताकि मैं सारी ह्यूमंस को मार सकूँ। उसके बाद जिन अपना पावर को यूज़ करते हुए ज़मीन को तोड़ देता है, जिससे वो बंदे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जो जिन रहता है वो हवा में उड़ने लगता है। वो बंदे लोग सही में देख करके उसे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जो जिन रहता है वो उन लोग की तरफ एकदम रॉकेट वाली स्पीड से अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो बंदे वो लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। जिन वापस गिरता है, जिससे चारों तरफ तबाही फैल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वो लोग जीप में आए थे वो पलट चुके हैं और वो सारे लोग दब के मर चुके हैं और उनके आसपास पूरा खून ही खून हो रखा है। जिन वापस खड़ा रहता है, जिसके सामने में एक बंदा पत्थर के नीचे दबा रहता है। वो कहता है कि आई न्यू इट, मैं पहले से जानता था तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम्हें यहाँ पास मरने की ज़रूरत है। तुम जैसा एक मॉन्स्टर इस वर्ल्ड में नहीं रह सकता, तुम्हें मरना ही होगा। इस बंदे की बातों को सुनने के बाद जो जिन रहता है वो कहता है कि ये तुम सही हो, तुम्हें मुझे पहले ही मार देना चाहिए था। हाउएवर पर तुम इसमें फैल चुके हैं और इसके रिज़ल्ट में तुम्हें ये मिलता है कि इस वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमंस हैं, एवरी ईच ह्यूमन, मतलब एक एक ह्यूमन को मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मैं उन सबको अपने हाथों से ही मारूंगा। उसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो अपने पंच रेडी करके उस बंदे के ऊपर मार देता है। वो बंदा बहुत ज़ोरदार चिखता है। नेक्स्ट सीन में हमें बहुत बड़ा खून का फव्वारा दिखाया जाता है। भाई ये छींटे नहीं है, पूरा फव्वारा है। उसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो रात के समय अपनी मदर को अपने गोद में उठा करके कहीं पर ले जा रहा होता है। सो हे गाइस, ये वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और एक टॉक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड चाहिए तो जल्दी से जल्दी वीडियो पर 30 कमेंट्स करा दो, फिर मैं इसके आगे के एपिसोड पोस्ट कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।